नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम गोल्ड एंड सिल्वर कवर करेंगे। हर वीडियो की तरफ ये एनालिसिस करके अगले हफ्ते क्या होगा ये डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम ट्रेंड डिसाइडर के बारे में बात करेंगे। मंथली ट्रेंड डिसाइडर क्या होता है, उसके हिसाब से आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, और वीकली ट्रेंड डिसाइडर क्या होता है, उसके हिसाब से आपका कैसा पोजीशन होना चाहिए। मंथली ट्रेंड डिसाइडर हर 1 तारीख को देते हैं। उनकी वैलिडिटी 1 तारीख से 30 या 31 तारीख रहती है। और वीकली ट्रेंड डिसाइडर हर मंडे को देते हैं, मंडे टू फ्राइडे उनकी वैलिडिटी रहती है। या फिर ट्रेंड डिसाइडर क्लब, उसमें हम MCX गोल्ड, MCX सिल्वर, कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड, कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर चारों कवर करते हैं। पहले हम गोल्ड देख लेते हैं। मंथली ट्रेंड डिसाइडर, ये फरवरी का मंथली ट्रेंड डिसाइडर है 81,113। ये देखिए, जहां भी मैं कर्सर मूव करूंगा वहां आपको ये डेट आ जाएगा, उस दिन ओपन क्या हुआ, हाई क्या हुआ, लो और क्लोजिंग। और TD मंथली का मतलब है मंथली ट्रेंड डिसाइडर। हम नवंबर मंथ से शुरू कर लेंगे। ये नवंबर मंथ का है। नवंबर मंथ में 79,000 था मंथली ट्रेंड डिसाइडर। दिसंबर में था 77,623 और जनवरी में था 77,706 और अभी फरवरी में 81,113। जो भी लेवल्स मैं बोलता हूं यहां आप देख सकते हैं। देखिए, नवंबर से शुरू करते हैं। ये है गोल्ड डेली चार्ट। नवंबर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे नवंबर 6 तारीख को क्लोज हुआ था, यानी कि वीकनेस इंडिकेशन कर रहा था। उसके नीचे अगर आप नेक्स्ट डे सेल करते हैं तो आराम से आपको 3000 पॉइंट मिल जाता है। अगर आप इस लेवल के नीचे बेचते हैं तो यहां से करीब 3000 पॉइंट का फॉल हुआ है, 3100 पॉइंट्स का फॉल हुआ है। गोल्ड में हम जनरली बोलते हैं मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज होता है या ऊपर क्लोज हो जाता है तो मिनिमम आपको 2000 पॉइंट मिलेगा। गोल्ड में मिनिमम 2000 पॉइंट और सिल्वर में करीब 3000 पॉइंट मिलेगा। यहां आप देखिए 3000 पॉइंट का फॉल हुआ था। फर्स्ट फॉल होते ही अगर 2000 पॉइंट मिलता है तो आप थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, और नीचे अगर और ज्यादा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के आप बैलेंस क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और ये देखिए, आप उसके बाद एक अच्छा सा अपमूव गया था। इस अपमूव को हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा है। जब आप इतनी अच्छी रैली आप सोचोगे भाई बड़ी मिस हो गई, तो मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से आप ट्रेड नहीं करोगे। वापस एक फॉल हुआ था, एक वापस एक अपसाइड डाउन साइड, ये साइडवेज मूवमेंट था, ये टोटली साइडवेज मूवमेंट था। उसके बाद आप देख सकते हैं अगले महीने दिसंबर में क्या हुआ। दिसंबर का मंथली ट्रेंड डिसाइडर 77,623 था और यहां आप देख सकते हैं 77,707 पे क्लोज हुआ था। हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इस हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये हाई क्रॉस नहीं हुआ था, फिर हम वेट करेंगे। इस दिन क्रॉस हुआ था, मतलब 2 दिन साइडवेज ट्रेड हुआ था। उसके बाद ये हाई क्रॉस हुआ था, जब हम पोजीशन लेंगे। यहां से आप देखिए 3 दिन का अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव। उस 3 दिन में ये ट्रेंड डिसाइडर 77,623 से लेकर ये हाई बनाया था 79,740। ये करीब 2500 पॉइंट से ज्यादा है। हम गोल्ड में वैसे ही बोलते हैं भाई मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है तो 2000 पॉइंट देख सकते हैं। और फिर एक डाउनफॉल हुआ था, इस डाउनफॉल में हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है। अगर ये फॉल होता है तब हम कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। ऐसा फॉल होकर वापस ऊपर भी जा सकता था। ठीक है, यहां क्लोज हो गया था नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है तब हम फ्रेश एंट्री लेंगे। फ्रेश एंट्री यहां शॉर्ट जाएंगे। सेम उसी महीने में एक लॉन्ग पोजीशन दिया था। ये फॉल में हम ट्रेड नहीं करेंगे। और जब ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज हो जाता है, यानी कि 77,623 के नीचे क्लोज हो जाता है, तब हम शॉर्ट में जाके यहां कवर करेंगे। फिर आप देखिए यहां से थोड़ा सा ऊपर गया था साइडवेज मूवमेंट। यहां आप देखिए ये बार ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बाइंग करेंगे। अगर आपको लगा कि भाई ये यहां से ब्रेक कर सकता है तो यहां इस ट्रेंड डिसाइडर के आसपास ही आप बाइंग कर सकते हैं। तो फिर आप देखिए कंटिन्यूसली पूरा जनवरी अप मूवमेंट था। फिर फरवरी का ट्रेंड डिसाइडर आया था 81,113, फिर भी यहां टच नहीं हुआ था। 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी थी,
और फिर वापस ऊपर की तरफ। यहाँ आप देखिए ऑलमोस्ट 77,000 से लेकर 86,000 तक ये वन वे रैली, ये शानदार रैली सिर्फ मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से ही आप पकड़ पा सकते हो। और यहाँ आप देखिए ये अप मूव सिर्फ 2 दिन डाउन साइड, फिर एक अप मूव, एक 2 दिन डाउन साइड, फिर एक अप मूव, 2 दिन डाउन साइड, एक छोटा सा करेक्शन, 1 दिन डाउन साइड, फिर 1 दिन डाउन साइड। ये रैली कौन ले सकता है? ये जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म भी नहीं बोल सकते हैं, जो 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड करते हैं, फिजिकल में ट्रेड करते हैं, यानी कि पूरा माल उठा लेते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली मंथली ट्रेंड डिसाइडर को फॉलो करके बड़ी सी बड़ी रैली आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ नवंबर में एक अच्छा शॉट था, इस अपमूव को हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर एक अपमूव गया था, 2000 पॉइंट मिला था, फिर एक डाउन साइड मिला था। नवंबर में 2 रैली थी, एक अपसाइड एक डाउन साइड। फिर जनवरी से 1 वे अपमूव, और फरवरी में अपनी एंट्री नहीं हुई थी, जो एंट्री थी वो कंटिन्यूएशन करेंगे। हम कब ट्रेड क्लोज करेंगे? जब ये नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है एक, या दूसरी बात अगर आपको 2000-3000 पॉइंट मिल जाता है तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। देखिए ये देखने में लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ये उन लोगों के लिए है जो गोल्ड में 1000-1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि भाई हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर यहां क्लोज होता है, वापस नीचे की तरफ आता है, तब आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो इसलिए अगर जो 1000-1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और लंबी खेल खेल सकते हैं, उनके लिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर दी बेस्ट इंडिकेटर है। हम ये रोज हर महीने 1 तारीख को अपडेट करते रहेंगे। सब लोग तो इतनी बड़ी रैली पकड़ नहीं सकते हैं, इतना बड़ा अप मूवमेंट देख नहीं सकते हैं। छोटे ट्रेडर्स हैं जो 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, उनके लिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर बेटर रहेगा। अभी हम वीकली ट्रेंड डिसाइडर देख लेते हैं। ये है वीकली ट्रेंड डिसाइडर। यहाँ आप देखिए इस नवंबर मंथ में एक अच्छा सा फॉल हुआ था, उसके नेक्स्ट वीक भी वो हाई ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ से वापस कंटिन्यूएशन डाउन साइड हुआ था। एंड फिर आप देख सकते हैं 18 नवंबर नेक्स्ट वीक सेकेंड वीक यहाँ ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था एंड ऊपर एक अच्छा मूव दिया था। गोल्ड में वीकली ट्रेंड डिसाइडर है तो आराम से आप 1000 पॉइंट ले सकते हैं। ये रैली हम जो मंथली ट्रेंड डिसाइडर देख रहे थे, ये रैली हमने मंथली ट्रेंड डिसाइडर में नहीं ली थी, क्योंकि ये फॉल था और वीकली ट्रेंड डिसाइडर कंटिन्यूसली यहाँ था। तो इसके लिए हमने ये ट्रेड मंथली ट्रेंड डिसाइडर में नहीं लिया था, और वीकली ट्रेंड डिसाइडर जो ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से ये अप मूव आप ले सकते हो। फिर एक छोटा सा करेक्शन था, फिर आप देख सकते हैं दिसंबर सेकेंड वीक एक मूव दिया था, और ये फॉल हम ट्रेड नहीं करेंगे। और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर फिर एक नीचे की तरफ क्लोज हुआ था, आप देख सकते हैं डाउन साइड में भी आपका 1000-1500 पॉइंट मिलता है। एंड बहुत बार होता है कि भाई यहाँ 3-4 दिन ट्रेड ही नहीं मिलेगा। अगर 3-4 दिन ट्रेड नहीं मिलता है, इसका मतलब नहीं है कि भाई आप फोर्स करके ट्रेड लो। जब ट्रेड नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करना है। देखिए यहाँ आप शॉर्ट जाते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं 1000 पॉइंट आते ही, उसके बाद ये ऊपर जाता है, इमीडिएटली यहाँ बाइंग नहीं करना है, आपको वेट करना है यहाँ क्लोजिंग के लिए। यहाँ अगर आप क्लोजिंग के लिए वेट करते हो तो ऊपर गया था, फिर नेक्स्ट वीक का वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ गया या नीचे की तरफ क्लोज हुआ था, तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी होगा, और यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और नेक्स्ट डे आप देखिए तुरंत नेक्स्ट डे वापस बाइंग आ गई, और ये बाइंग आपको कंटिन्यूसली 4 दिन अपसाइड हुई थी। और फ्राइडे ये था फ्राइडे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, यहाँ भी आपको 1000 पॉइंट इजीली मिल गया हुआ है। और नेक्स्ट वीक आप जनवरी फर्स्ट वीक देख सकते हैं एक अच्छा सा अपमूव, और सेकेंड वीक अपमूव था मगर छोटा सा अपमूव था। और बाद में आप देख सकते हैं जनवरी थर्ड वीक से कंटिन्यूसली ये अपमूव, ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर यहाँ ब्रेक नहीं, यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, यहाँ एक ब्रेक हुआ था, इमीडिएटली नेक्स्ट डे अप साइड चला गया था। देखिए कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है। मंथली ट्रेंड डिसाइडर स्ट्रांगली था, वीकली ट्रेंड डिसाइडर भी स्ट्रांगली था। और लास्ट ट्रेड आप देख सकते हैं जो कल का ट्रेड है
वो वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है, वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे है, तो आप शॉर्ट कहां जा सकते हैं? अगर आज शाम को मार्केट 5 बजे के बाद है, अगर ये लो ब्रेक करता है तब आप शॉर्ट जा सकते हैं। यहां आपका फर्स्ट काम क्या है, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन आपको कवर करनी है। शॉर्ट कब जा सकते हैं? जब आज का लो यानी कि कल का लो अगर ब्रेक हो जाता है आज ट्रेडिंग शाम को 5 बजे के बाद, तब आप शॉर्ट जा सकते हैं। तो ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है जो 3-4 दिन ट्रेड करते हैं। पोजिशनल, इनको भी पोजिशनली हम बोलते हैं कि भाई 3 दिन होल्ड करते हैं, 4 दिन होल्ड करते हैं। इसमें देखिए, आप अगर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है आप इजीली एक्सिट हो सकते हैं, एक्सिट होकर रिवर्स पोजीशन ले सकते हैं। जो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ वो टोटली कवर हो सकता है। अभी हम वीकली और मंथली दोनों को कंबाइन करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, पिंक कलर लाइन मंथली ट्रेंड डिसाइडर अभी बताया था और ये ऑरेंज कलर लाइन वीकली ट्रेंड डिसाइडर है। जब प्राइस वीकली और मंथली दोनों के नीचे है तो अच्छा बैरिशनेस है। जब प्राइस वीकली और मंथली दोनों के ऊपर है तो अच्छा बुलिश है। यहां भी ये देखिए एक अच्छा बुलिश है, यहां बुलिश था, अच्छा बुलिश था, मगर ये मंथली और वीकली दोनों के बीच में है। जब ऐसी स्टेज आती है तो यहां समझ लो आप 4 लॉट लेते हो तो यहां आपको सिर्फ 2 लॉट लेना है, क्योंकि ये पता नहीं है भाई, डाउन साइड भी हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है। मंथली के हिसाब से वीकनेस है और वीकली के हिसाब से बुलिश है, तो इसमें दोनों कंफ्यूजन होते हैं। तो अगर आप यहां 4 लॉट लेते हो तो यहां 2 लॉट ले सकते हो, या फिर यहां एक ही लॉट लेते हो तो ये ट्रेड आप स्किप कर सकते हो। यहां आप देखिए फॉल हुआ था, अच्छा फॉल हुआ था, मगर वापस बाउंस हो गया था। यहां आप 2-3 दिन देखिए वीकली और मंथली के बीच में ट्रेड हो रहा है। यही ये जगह है, आपको ट्रेड नहीं करना है। यहां आप देखिए वीकली और मंथली के बीच में ट्रेड हो रहा है, यहां आपको ट्रेड नहीं करना है। दोनों अगर क्रॉस हो जाते हैं तो बहुत अच्छा मोमेंट देख सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, मंथली ट्रेंड डिसाइडर फॉलो कर सकते हैं, मगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबे समय के लिए रहना चाहिए। 10 दिन 15 दिन अगर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। देखिए, उस वक्त जब आप होल्ड कर सकते हैं तो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है तो आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन भरना पड़ेगा। अगर ये स्थिति आप फेस कर सकते हैं तो आप मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, सिर्फ मैं 3-4 दिन ही होल्ड कर सकता हूं, इतना प्रॉफिट बस है, तो फिर आप वीकली ट्रेंड डिसाइडर को ही फॉलो कीजिए। अगर नहीं, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो बोलते हैं भाई नहीं मैं अच्छा रिस्क लूंगा और साइडवेज मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो फिर उन लोगों के लिए देखिए दोनों में वीकनेस है तो शॉर्ट जा सकते हैं, दोनों में दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है तो लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ साइडवेज मार्केट है, यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ करीब 7-8 दिन हो गया आपको ट्रेड नहीं मिला था, इसलिए आपको साइलेंटली बैठना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं एक अच्छी रैली आप पकड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि भाई आप कैसे ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। अगर ये वीडियो आप 2-3 बार सुनोगे तो एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई वीकली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। अगर दोनों कंबाइन करते हैं तो कैसा रहेगा। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। देखिए, ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर जाता है तो मिनिमम आपको 3000 पॉइंट मिल सकता है। उसके ऊपर अगर चाहिए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं। नवंबर का मंथली ट्रेंड डिसाइडर यहां आप देख सकते हैं 96,859, दिसंबर में 92,377, जनवरी में 89,375 और अभी फरवरी में 91,985। ये है मंथली ट्रेंड डिसाइडर। या नीचे क्लोज हुआ था, एक अच्छा फॉल हुआ था, फिर ये अप मूव गया था, हम इस अप मूव को हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर यहां क्लोज हुआ था, इस मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज हुआ था, हम एंट्री करेंगे और 3000 पॉइंट ट्रेड करेंगे। अगर आप 2 लॉट ट्रेड करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, अगर आप 2 लॉट ट्रेड करते हैं तो यहां अगर आप परचेस करते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस यहां 2000 पॉइंट आता है तो फर्स्ट ट्रेड
आप 2000 पॉइंट से निकल जाइए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 2000 है। तो 2000 पॉइंट में आप फर्स्ट ट्रेड निकल जाइए और सेकंड ट्रेड रन करने दीजिए, और आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ एंट्री प्राइस पे डाल दीजिए, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, सेकंड लॉट में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तब भी आपको फर्स्ट ट्रेड हुआ था, फर्स्ट लॉट ट्रेड किए थे, उसमें आपको 2000 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा। ऐसा नहीं भाई यहां से लेते हैं फिर इतनी दूर जाता है, आप कुछ नहीं करते हो, फिर आके यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्या भैया इतनी दूर गया था, हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया था। प्रॉफिट हर जगह आपको बुक करनी चाहिए। ये है डेली चार्ट, आप हर मिनट क्या हो रहा है मार्केट में देखने की जरूरत नहीं है, हर घंटे क्या हो रहा है जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल ट्रेंड, ये डेली चार्ट है। तो एक दिन का क्लोज, दूसरे दिन वीकनेस आया था, तीसरे दिन वीकनेस आया था। अगर आप देखिए इस कैंडल के नीचे भी नहीं गया था, सिर्फ ऊपर ही यहाँ ब्रेक हुआ होकर ऊपर की तरफ गया था। यहाँ एक अच्छी रैली, यहाँ वापस अगर आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ प्रॉफिट किया है तो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ टच करके वापस बाउंस हुआ है। और फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में ये एक शार्प सेलिंग आई थी सिर्फ थोड़ी देर के लिए और वापस बाउंस हो गया था। ये 91,985 टच करके ऊपर की तरफ गया था। आप देख सकते हैं ऊपर जाके एक करेक्शन। सिल्वर जनरली वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, अप एंड डाउन है। अगर किसी ने भी यहां परचेस किया है, उन्होंने तो रात प्रॉफिट यहां बुक किया होगा, और सेकंड लॉट जो है अगर ट्रेल करता है तो वो भी यहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के यहां एक्सिट भी कर सकते हैं। हालांकि उनका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। ये जो मंथली ट्रेंड डिसाइडर है, मार्च 1 तारीख को नया ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा। मार्च 1 तारीख तो सैटरडे छुट्टी है, तो 3 तारीख को आपको नया ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा। उसके हिसाब से आप फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना चाहिए। अगर उस वक्त यहाँ नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है तो हम थोड़ा सा वीकनेस की तरफ देख सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है, ऊपर की तरफ ट्रेड होता है तो हम फर्दर अप मूवमेंट देख सकते हैं। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। दूसरे में छोटे से अप एंड डाउन मूवमेंट का आप पैनिक नहीं होगे, और डिसिप्लिन रहना जरूरी है। देखिए ये फॉल यहाँ आया था, किसी ने भी बोला होगा आपको कि भाई नहीं मार्केट क्रैश हो गया, अभी तो सिल्वर बहुत नीचे जाएगा। मगर आप देखिए आपका ट्रेंड डिसाइडर क्या बोलता है, ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक नहीं हुआ है। यहां भी देखिए ट्रेंड डिसाइडर आके टच किया है। देखिए यहाँ ट्रेंड डिसाइडर आके टच करके नीचे की तरफ गया है, मगर क्लोजिंग के समय में ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ग्रीन कैंडल का मतलब है ऊपर की तरफ क्लोज होना है, रेड कैंडल मतलब नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है। तो इंट्राडे पैनिक तो करेगा मार्केट, एंड खास करके सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। एक दिन में आप देख सकते हैं 2000-3000 पॉइंट तो नॉर्मल मूवमेंट हो जाता है। अभी हम वीकली ट्रेंड डिसाइडर देख लेते हैं। वीकली ट्रेंड डिसाइडर जो 3-4 दिन ट्रेड करते हैं उनके लिए है। यहाँ नवंबर के 2 हफ्ते कंटिन्यूसली डाउन साइड था, यहाँ ऊपर गया था, यहाँ साइडवेज मूवमेंट होके वापस नीचे आ गया। यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ एक अच्छा सा प्रॉफिट था, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। वापस आप देख सकते हैं यहाँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते कंटिन्यूसली अपसाइड था, तो यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर यहाँ शॉर्ट जाने का चांसेस था, शॉर्ट जाके नीचे अच्छा रिटर्न दिया था। यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, मगर यहाँ वापस नीचे आ गया, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका। फिर आप देख सकते हैं एक अच्छा सा अप मूव, यहाँ नीचे की तरफ आया था, ये लो ब्रेक करने के पहले ये बाउंस हो गया था। फिर ये साइडवेज मार्केट, एक दिन अप एक दिन डाउन। देखिए यहाँ एक डाउन साइड है, फिर एक अपसाइड क्लोजिंग हो रहा है, फिर एक डाउन साइड क्लोजिंग हो रहा है, फिर एक अपसाइड क्लोजिंग हो रहा है। अगर आपको एक स्टॉप लॉस या 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है कि भाई ये नया हाई ब्रेक करेगा या नहीं तो ये लो ब्रेक करेगा। ये है रेंज मार्केट, साइडवेज मार्केट। ओवरऑल आप मंथली ट्रेंड डिसाइडर में देखोगे तो यहाँ आपका मंथली ट्रेंड डिसाइडर आ रहा है, वीकली ट्रेंड डिसाइडर यहाँ आ रहा है। तो शॉर्ट तो अगर आप जाते हो तो ठीक नहीं है, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आपको काफी टाइम वेट करना पड़ेगा। ये करीब 10-12 दिन का ट्रेड है, 10-12 दिन कंटिन्यूसली साइडवेज मार्केट था, फिर एक अपसाइड मूवमेंट, एक अच्छा अप मूव, फिर एक मूव। देखिए यहाँ
मार्केट ऊपर जाकर वापस नीचे की तरफ आया था और यहां आपको इजीली वीकली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से 1500 पॉइंट मिल गया है। ये नहीं भाई वीकली ट्रेंड डिसाइडर ले लिया के हिसाब से ले लिया 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको प्रॉफिट हर लेवल में बुक करना जरूरी है। अभी हम मंथली और वीकली दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। तो ये काफी टाइम हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। देखिए यहां हमने देखा भी वीकली ट्रेंड डिसाइडर डाउन है, अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, मगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से ये अप ही है। तो मंथली ट्रेंड डिसाइडर वाले क्या करते थे, उनको कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ वेट करना है कि भाई इसके नीचे नहीं ब्रेक करना चाहिए। बस उनको ये वॉलेटिलिटी, ये छोटे से चॉपिनस, इंट्राडे में हाई लो कुछ भी जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ इनके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो वो लोग एक्सिट करेंगे। यहां देखिए एग्जैक्टली मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे आकर बाउंस हो चुका है। ठीक है, मंथली वीकली दोनों के नीचे शार्प फॉल है, या मंथली वीकली दोनों के ऊपर है तो शार्प अप मूव है, यहां दोनों के नीचे है तो शार्प डाउन साइड, यहां शार्प अप मूव, यहां आप देखिए दोनों के ऊपर है शार्प अप मूव। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अगर देखिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऐसा अप एंड डाउन होता है तो आप देखिए मंथली में बुलिश, वीकली में बैरिश। इस सिचुएशन में क्या होता है, ये मार्केट साइडवेज में हो जाता है। लोग पूछते हैं भाई मार्केट साइडवेज है क्या करेंगे क्या करेंगे, मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर या और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे या वाइस वर्सा। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे भी ट्रेड हो सकता है, यहां देखिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा है और वीकली के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो साइडवेज मार्केट। यहां भी देखिए मंथली के नीचे ट्रेड हो रहा है, वीकली के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यहां इस ट्रेड को आपको ट्रेड नहीं करना, इस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है, यहां भी आपको ट्रेड नहीं करना है। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से वेरी क्लियर है, पिक्चर वेरी क्लियर है, कहां ट्रेड करना है कहां ट्रेड नहीं करना है। जो भी आप सिस्टम फॉलो करते हैं, आपने अपना सिस्टम डेवलप किया होगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हैं, तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना भाई मंथली ट्रेंड डिसाइडर क्या है और वीकली ट्रेंड डिसाइडर क्या है। आप अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कीजिए। और अगर आपको ये पता है कि भाई इसके नीचे थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है तो ये एडिशनल कंफर्मेशन है, या सिर्फ आप इस ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं तो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आपको 1500 पॉइंट का लॉस भी होता है तो तब भी आप लॉस बुक कीजिए, और री एंट्री करना है तो री एंट्री करके विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। देखिए 4-5 ट्रेड में 2 ट्रेड लॉस हो सकता है। सिल्वर जैसा कमोडिटी में 1500 पॉइंट तो इजीली लॉस हो जाते हैं। जब रिटर्न देता है तो 3000-4000 पॉइंट का भी रिटर्न आता है। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को प्रेस करके ज्वाइन हो सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमें डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू।